दोस्तों, एक सिचुएशन मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक घर पे बैठे हैं। आपने बोला कि भाई बहुत प्यास लगी है, और वो आपको आंसर करता है कि गाना गाओ। या फिर आपने उससे कहा कि भाई बाहर बहुत बारिश हो रही है, और उसने अचानक आपसे कहा कि चल जंप कर। इन दोनों में आपको वो रिलेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भाई बहुत प्यास लगी है तो वो आपको बोलेगा ठीक है चल पानी पी ले, या फिर बाहर बहुत बारिश हो रही है चल अभी हमारे जो घूमने जाने का प्लान था वो थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, शाम को जाओ। दैट्स अ रैशनल वे ऑफ रिप्लाई। एंड जो उससे पहले बोला था, दैट्स एन इरेशनल वे ऑफ रिप्लाइंग सम। तो ये दो वर्ड्स है ना, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल का मतलब होता है समथिंग विच इज लॉजिकल, कि अगर आप एक सवाल पूछते हो उसका एक लॉजिकल आंसर आपको दिखे, या फिर एक बात के बाद जो दूसरा बात आए उस पे कोई लॉजिकल कनेक्शन हो। अगर वो लॉजिकल कनेक्शन ना हो तो उसे बोलते हैं इरेशनल। इन द सेम वे मैथ्स में भी हम लोग को देखते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोल के दो अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। नंबर सिस्टम्स में हमने बहुत सारे अलग अलग तरीकों के नंबर्स के बारे में सुना है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रैशनल एंड इरेशनल नंबर है ना, बचपन से हम लोगों को इसका डेफिनेशन ढंग से समझ में आया नहीं है, क्योंकि बुक्स में जो जनरली लिखा हुआ रहता है कि a rational number can be written in the form p by q where q is not equal to 0. That's generally not that enough. वो समझने के लिए enough नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि what's the difference between a rational number and an irrational number from the very very basic point of view. अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। At Study Break Academy we make such contents every day. So without any further ado, let me start with the topic. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग देखते हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया, रैशनल मतलब समथिंग लॉजिकल, इरेशनल मतलब समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल, समथिंग विच डजंट फिट इन नंबर्स में। उसको कैसे लाया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 2.5 एक नंबर है और मैं आपसे पूछूं कि ये 5 के बाद क्या आने वाला है, आप झट से बोलोगे 0। बहुत सारे जीरोस आने वाले हैं, लेकिन उन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग लिखते नहीं। तो 2.5 उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें, सो आई गेट 25/10, इजी इनफ। या फिर मान लीजिए 1.3333 coming in finite times. That's called a recurring decimal. Recurring decimal, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 के बाद क्या आने वाला है, आप फिर से मुझे बोलोगे ये 3 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो लॉजिकली आपको पता रहता है कि किसी एक डिजिट के बाद जहां पे आपने नंबर को एंड किया है उसके बाद कौन सा डिजिट आने वाला है। लॉजिकली यू ऑलरेडी नो दैट। So all these kinds of numbers, they can be represented in the form p by q, where q is not equal to 0. That's why इनको rational number बोला जाता है। वही अगर आप rational number में चले जाओ, let's say for example 3.2689736, उसके बाद क्या आएगा? I have absolutely no idea, because ये numbers ना ही कहीं पे खत्म हो रहा है, ना ही मुझे कोई ट्रेंड बता रहा है कि इसके बाद अगला डिजिट जो आया उसका लॉजिक क्या है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये 6 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। दिस डजंट फॉलो एनी ट्रेंड, दिस डजंट फॉलो एनी रिपीटेटिव ट्रेंड आल्सो। दीस टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिव, मतलब कहीं पे खत्म भी हुआ, एज वेल एज नॉन रिकरिंग, मतलब कोई रिपीटेटिव ट्रेंड भी नहीं है। These kinds of numbers are called irrational numbers. Say for example 5 का वैल्यू, अब जनरली हमें पता है 5 का वैल्यू is 22/7, but 22/7 is not the actual value. It's not the exact one, it's an approximated value. So that 5 का इतना लंबा चौड़ा वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत ना हो, that's why हमारे अपने कंफर्ट के लिए हमने एक फ्रैक्शनल वैल्यू 5 के लिए बना लिया है, which is very close to the actual value. That's 22/7. But actually pi is an irrational number. या फिर मान लीजिए ऐसे जो भी नंबर्स हैं जिनके पावर में एक फ्रैक्शन आता है, say 3 to the power 1/4, which is actually the 4th root of 3. All these kinds of numbers come under irrational numbers, जो आप अलग से indices and surds बोल के एक चैप्टर में पढ़ाई कर। So दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। बचपन से जो डाउट आपके मन में था
कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू उसका एक्चुअल मतलब क्या, हाउ विजुअलाइज, वो विजुअलाइजेशन आपको मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। At Study Break Academy, we make such contents every day. So please follow our channel for more such content. Jai Hind.